हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एके पोली। दोस्तों, हम सब बीएमई में चैप्टर नंबर 7 की स्टडी कर रहे हैं, जिसका नाम है दोस्तों बियरिंग्स, जिसका ये लेक्चर नंबर 2 है। और इससे पहले जो है हमने एक लेक्चर इसके प्रोवाइड कर दिए हैं। यदि उसे ना देखे हो तो ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि दोस्तों इस चैप्टर नंबर 7 के अंतर्गत हमें टोटल 10 टॉपिक पढ़ने हैं, जिसमें से हमने फर्स्ट लेक्चर में 6 टॉपिक कवर कर लिए थे। और इस लेक्चर में जो है 4 टॉपिक जो बचे हुए हैं, इन्हें भी हम लोग एक अच्छे वे में कवर कर लेंगे, जिसके बाद दोस्तों ये चैप्टर नंबर 7 पूरा समाप्त हो जाएगा। ओके ना? तो दोस्तों इसलिए यदि पिछला लेक्चर नहीं देखें तो उसे ज़रूर देख लीजिए। ठीक, तो चलिए इस लेक्चर में जो है हम लोग को ये 4 टॉपिक पढ़ने हैं, जिसमें सबसे पहला टॉपिक क्या है, चलिए इन सबको देखते हैं। ठीक है ना? देखिए, इसमें सबसे पहला टॉपिक हमें पढ़ना है विभिन्न साधारण बियरिंग के बारे में। ठीक है, मतलब साधारण बियरिंग के जो जो प्रकार होते हैं उनको देखना है। ठीक है ना? मतलब जितने भी प्रकार के साधारण बियरिंग होते हैं उन्हें देखेंगे। ओके, और ध्यान दीजिए दूसरा टॉपिक ये हम लोग पढ़ेंगे कि विशिष्ट बियरिंग के बारे में। ठीक है, मतलब जो महत्वपूर्ण है, जो अलग से बियरिंग होते हैं अनेक अनेक प्रकार के, उन्हें देख लेंगे इसके अंतर्गत। ठीक है दोस्तों, विशिष्ट बियरिंग के अंतर्गत। बोलिए इतना समझ पाए? और ध्यान दीजिए तीसरे नंबर पे हम सब पढ़ेंगे बाल तथा रोलर बियरिंग संबंधित प्रमुख बातों के बारे में। ठीक है, कि मतलब बाल तथा रोलर बियरिंग में क्या क्या प्रमुख बातें हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो ध्यान दीजिए दोस्तों, चौथा टॉपिक हमारा ये रहेगा कि प्रमुख मशीनों के लिए बियरिंग के जीवन काल के बारे में। ठीक, कि किसी भी बियरिंग के जीवन काल कितना होता है, मतलब कितने दिन तक चल सकता है। ठीक है ना? उसके बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग चौथे टॉपिक के अंतर्गत। ओके, तो चलिए दोस्तों अब हम सब अपना पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो है विभिन्न साधारण बियरिंग के बारे में। ओके, तो चलिए इसे रफ करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, तो चलिए दोस्तों अब हम सब देख लेते हैं विशिष्ट साधारण बियरिंग के बारे में। ठीक है ना? और दोस्तों ये जो साधारण बियरिंग होता है, इसे हमने पिछले लेक्चर में पूरे अच्छे से बता दिया था। ठीक है ना? कि साधारण बियरिंग होता क्या है वो, क्योंकि ये घर्षण बियरिंग का प्रकार होता है। ठीक है ना? उसके अंतर्गत हम आपको साधारण बियरिंग के बारे में बता दिए हैं। ठीक है ना? इसलिए पिछला लेक्चर नहीं देखे हो तो अच्छे से देख लीजिए। ठीक, तो दोस्तों ध्यान दीजिए, इसमें सिर्फ हम देखेंगे विशिष्ट साधारण बियरिंग जो है उनके बारे में। ठीक है, तो ध्यान दीजिए पहले देख लेते हैं कौन कौन से हैं। देखिए ध्यान से दोस्तों, पहला है रेडियल प्लेन या जनरल बियरिंग। ठीक है, पहला क्या है, रेडियल प्लेन या जनरल बियरिंग है, जिसके अंतर्गत हमें 2 बियरिंग पढ़ने हैं, जिसका पहला नाम है ठोस बियरिंग और दूसरा जो है वो है पेडस्टल बियरिंग या प्लमर ब्लॉक होता है। ठीक है दोस्तों, क्या होता है, पेडस्टल बियरिंग या फिर प्लमर ब्लॉक होता है। ओके, और ध्यान दीजिए दोस्तों, दूसरा हमें पढ़ना है फुट स्ट्रैप कॉलर बियरिंग के बारे में। ओके, और ध्यान दीजिए तीसरा जो है वो पढ़ना है थ्रस्ट या फिर कॉलर बियरिंग। ठीक, और जो चौथे नंबर पर पढ़ना है वो है बुश बियरिंग के बारे में। ओके दोस्तों, टोटल हमें मतलब 4 प्रकार के बियरिंग विशिष्ट साधारण बियरिंग के अंतर्गत पढ़ने हैं। ओके, तो दोस्तों चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रेडियल प्लेन या फिर जनरल बियरिंग होता क्या है। ठीक, उसके अंतर्गत दोनों प्रकार देखेंगे, उसके बाद इन तीनों को देख लेंगे। ठीक है ना? वो भी पूरे डायग्राम के माध्यम से पूरे अच्छे से कवर करेंगे। ओके दोस्तों, तो चलिए इसे रफ करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम सब देख लेते हैं अपना पहला टॉपिक, जो है कि रेडियल प्लेन या फिर जनरल बियरिंग कहते हैं इसे। ठीक है ना? ध्यान दीजिएगा, इसे 2 नाम से जानते हैं, पहला रेडियल प्लेन या फिर इसे भी हम जनरल बियरिंग भी कहते हैं। ठीक है ना? तो ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में आए तो कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, इसलिए दोस्तों अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि रेडियल प्लेन या फिर जनरल बियरिंग होती क्या है। ठीक है ना? तो चलिए सबसे पहले इसको जानते हैं। तो दोस्तों पहले हमारी बातों का अच्छे तरीके से समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है ना? उसके बाद जो है हम लोग यहाँ पर डिफिनेशन के माध्यम से भी अच्छे से देखेंगे। ठीक, तो पहले समझिए कि ये रेडियल प्लेन या फिर जनरल बियरिंग होती क्या है। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। देखिए ये जो होती है, ये शाफ्ट पर जो है दोस्तों त्रिज्यीय भार को सहारने के लिए उपयोग की जाती है। ठीक है, क्या की जाती है, ये शाफ्ट पर, मतलब रेडियल प्लेन या फिर जनरल बियरिंग जो होता है ये शाफ्ट पर त्रिज्यीय भार को सहारने के लिए लगाई जाती है। ओके, जबकि ये जो होता है शाफ्ट पर, ठीक है ना, शाफ्ट का मतलब वह भाग, ऐसे कहेंगे कि शाफ्ट का वह भाग जो बियरिंग के अंदर होता है। ठीक है, तो उसको ही हम जनरल बियरिंग या फिर रेडियल प्लेन कहते हैं। ठीक है ना?
शाफ्ट का वह भाग जो शाफ्ट जो बियरिंग के अंदर होता है, ठीक है ना, उसे हम क्या कहते हैं, रेडियल प्लेन या फिर जनरल बियरिंग कहते हैं, ठीक है ना। और इसका उपयोग जानिए कहाँ पर करना है, जहाँ पर शाफ्ट पर जहाँ पर त्रिज्य भार को सहारना होता है वहाँ पर इसका उपयोग किया जाता है। बोलिए इतना समझ पाए। तो चलिए दोस्तों अब डेफिनेशन के माध्यम से भी हम देख लेते हैं, ठीक है ना, ताकि आपको अब समझने में बहुत ही आसानी होगी, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, देखिए ये शाफ्ट पर त्रिज्य भार को सहारती है, जबकि शाफ्ट का वह भाग जो बियरिंग के अंदर रहता है उसे हम क्या कहते हैं, जनरल बियरिंग कहते हैं, ठीक है ना। और ध्यान दीजिए दोस्तों, ये जो होता है ये दो प्रकार के होते हैं, ठीक है ना, ये दो प्रकार के होते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है ठोस बियरिंग और दूसरा जो होता है वो होता है पेंडेस्टन या फिर उसे फ्लेम बियरिंग कहते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पर ठोस बियरिंग के बारे में देखेंगे, ठीक है, क्योंकि थोड़ा जगह कम है इसकी वजह से, ठीक है ना, क्योंकि हमें डायग्राम भी देखने हैं इसके, ठीक। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे इसके अंतर्गत, ठोस बियरिंग के बारे में, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, अब बात आती है ठोस बियरिंग होती क्या है, ठीक। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो ठोस बियरिंग है सबसे पहले इसका जो है हम लोग डिफिनेशन देखेंगे, ठीक है ना, पहले वैसे देख लेंगे, एक बार पढ़ लेंगे और इसको जो है दोस्तों हमारे साथ आप लोग पढ़िएगा, ठीक है, क्योंकि एक बार आप लोग पढ़ लेंगे तो उसके बाद डायग्राम आपको समझने में बहुत ही अच्छा लगेगा, ठीक है ना, और आसानी भी होगा, ठीक है ना। उसके बाद फिर एक बार पढ़ लेंगे हम लोग तो पूरा ये तैयार हो जाएगा, ठीक है ना, इसको तैयार करते हुए चलेंगे, ओके। तो ध्यान दीजिए, देखिए सबसे पहला इसमें टॉपिक ये बनता है, पहला स्टेप ये रहेगा कि ढलवा लोहे के एक ब्लॉक में छेद करके उसमें पीतल कांसा, देखिए गन मेटल या फिर वाइट मेटल का बुश फिट करते हैं, ठीक है ना। इसके कहने का मतलब ये है कि जो ब्लॉक होता है उसमें छेद करके जो होता है, मतलब जो ढलवा लोहे के ब्लॉक बनाए जाते हैं ना, ठीक है ना, जो ब्लॉक होता है वो ढलवा लोहे का होता है, ठीक। तो ढलवा लोहे के एक ब्लॉक में, ठीक है ना, छेद करके उसमें क्या करेंगे हम लोग, कांसा गन मेटल या फिर वाइट मेटल का उसमें बुश प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। और ध्यान दीजिए, और इसके कहने करते हैं कि फिर छिद्र के अंदर सामान्यतः मेदो इस्पात की शाफ्ट इस प्रकार फिट करते हैं कि ये बुश के बीच स्वतंत्रता से घूम सके, ठीक है दोस्तों। इसके कहने का अर्थ ये है, फिर छिद्र के अंदर, ठीक है ना, मतलब ब्लॉक के जो छिद्र बनाते हैं उसके अंदर जो है हम लोग मेदो इस्पात का एक शाफ्ट लगाते हैं, ठीक है, जिसको मतलब मेदो इस्पात का एक शाफ्ट मतलब इस प्रकार से मतलब लगाएंगे ताकि उसमें जो बुश होता है वो स्वतंत्रता पूर्वक घूम सके, ठीक है ना। इसके कहने का अर्थ ये है। अब ध्यान दीजिएगा, तीसरा स्टेप इसमें यह है कि शाफ्ट के साथ बुश का घुमाव तथा अक्षीय सर्कन रोकने के लिए एक पिन तथा शाफ्ट के स्नेहक हेतु ब्लॉक के ऊपर एक छिद्र का प्रबंध भी करते हैं, ठीक है दोस्तों। ध्यान देंगे, इसका कहने का अर्थ ये है कि शाफ्ट के साथ जो है बुश का जो घुमाव होता है, ठीक है ना, घुमाव तथा अक्षीय सर्कन जो होता है उसके लिए मतलब उसको रोकने के लिए, ठीक है, जो ब्लॉक होता है उसके ऊपर जो होता है एक हम लोग पिन का, उसके ऊपर जो है मतलब स्नेह का कार्य करने के लिए उसमें एक छिद्र बनाते हैं, ठीक है ना, उसके ऊपर, ठीक, वही कहा जा रहा है। देखिए उससे रोकने के लिए एक पिन तथा, ठीक है, नीचे जो होता है देखिए बुश के जो नीचे होता है वहाँ पर एक पिन बनाते हैं और उसके ऊपर जो होता है मतलब शाफ्ट के ऊपर, ठीक है, शाफ्ट के ऊपर स्नेहक के लिए क्या लगाते हैं हम लोग, स्नेहक हेतु ब्लॉक के ऊपर एक छिद्र बनाते हैं, ठीक है ना। यही कहने का अर्थ है कि शाफ्ट के साथ बुश का घुमाव तथा अक्षीय सर्कन के लिए क्या कहते हैं हम लोग, सर्कन को रोकने के लिए एक पिन तथा पिन जो होता है दोस्तों क्या होता है, शाफ्ट के नीचे लगाया जाता है और शाफ्ट के ऊपर जो होता है वो स्नेहक के लिए एक छिद्र बनाया जाता है, ठीक है ना। तो बोलिए इतना ये भी समझ पाए। और ध्यान दीजिए, अब अगला स्टेप ये है कि ब्लॉक को मशीन या ब्रैकेट पर फिट करने के लिए ब्लॉक में छिद्र कर लिए जाते हैं, ठीक है ना, मतलब ब्लॉक को जो है मशीन या फिर ब्रैकेट में फिट करने के लिए दोनों साइड से ब्लॉक के, ठीक है ना, वहाँ पर छिद्र बना लिए जाते हैं, ठीक है। तो बोलिए ये भी समझ पाए, ताकि इसलिए छिद्र बनाते हैं जिससे वो जो ब्लॉक है वो हिले डुले ना, ठीक है ना, इसलिए मतलब ब्लॉक को क्या कहते हैं, मशीन या फिर ब्रैकेट पर छिद्र कर लिए जाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों चलिए अब इसको जो है हम डायग्राम के माध्यम से भी यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, तो चलिए दोस्तों अब हम सब देख लेते हैं इसके डायग्राम के बारे में, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, और दोस्तों एक बात और ध्यान दीजिएगा कि जो डायग्राम है इसको यदि अपने दिमाग में अच्छे से सेटअप कर लेंगे तो जो है इस ठोस बियरिंग का डेफिनेशन जो है आप अच्छे से लिख सकेंगे खुद से ही, ठीक है ना। इसलिए जो है डायग्राम को बेहद अच्छे से देखिएगा, और जो डायग्राम है क्योंकि इसके जो डेफिनेशन आप देखें उससे एकदम रिलेटेड है, ठीक है ना, इसलिए ध्यान से देखिए।
देखिए इसके डायग्राम को, देखिए इसका जो डायग्राम बनेगा दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा जगह कम है इसलिए थोड़ा छोटा बनाएंगे, ठीक है ना, बट आपको समझ में बिल्कुल आएगा। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, एक ब्लॉक बनाएंगे, ठीक है, और ब्लॉक इस तरह से मतलब इसको फिट करने के लिए मशीन के नीचे ऐसे यहाँ पर जो है इस तरह से करेंगे, ऐसे ले जाएंगे, ठीक है, ऐसे ले जाइए, ऐसे यहाँ से ऐसे, ये देखिए यहाँ से ऐसे ले जाइए, ऐसे कर दीजिए, ठीक है, और ध्यान दीजिए यहाँ से जो है इस तरह से बना दीजिए यहाँ तक, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको दिख रहा होगा। और ध्यान दीजिए दोस्तों, इसमें अब जो है देखिए ये जो पार्ट होता है और यहाँ पर जो दोस्तों होता है, देखिए यहाँ पर जो बीच में होता है इसमें जो है साफ्ट लगाया जाता है, ठीक है ना। क्या होता है, यहाँ पर साफ्ट लगाएंगे ऐसे, देखिए इस प्रकार से यहाँ पर साफ्ट लगाएंगे पहले, ठीक है ना। अब साफ्ट लगाने के बाद साफ्ट के ऊपर यहाँ पर बूस्ट का प्रयोग करते हैं, देखिए बूस्ट लगाने के लिए यहाँ पर साफ्ट के ऊपर इस प्रकार से प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। और आपको एक चीज़ और भी पता है कि बूस्ट के मतलब जो साफ्ट होता है, साफ्ट के ऊपर क्या होता है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ साफ्ट के ऊपर स्नेहक कार्य के लिए छिद्र बनाया जाता है, ठीक है ना। क्या होता है, स्नेहक कार्य के लिए मतलब स्नेहक के लिए क्या होता है, छिद्र बनाया जाता है। बोलिए इतना समझ पाए। देखिए स्नेहक के लिए यहाँ पर क्या हुआ, एक छिद्र बनाया जाता है, वो भी कहाँ, साफ्ट के ऊपर, ठीक है। और ध्यान दीजिए यहाँ पर देखिए लिखा था मैं, देखिए यहाँ पर साफ्ट के साथ बूस्ट का घुमाव तथा अच्छी सरकम रोकने के लिए एक पिन तथा साफ्ट के स्नेहक हेतु ब्लॉक के ऊपर, ठीक है, ब्लॉक के ऊपर एक छिद्र का प्रबंध करते हैं, ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिए। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर जो होता है ये वाला पार्ट यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ पर जो होता है साफ्ट के नीचे वाले भाग पर, यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर एक पिन का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। क्या करते हैं, पिन का यहाँ पर एक प्रयोग करते हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए नीचे पिन का प्रयोग रहेगा और ऊपर क्या रहेगा, स्नेहक के लिए यहाँ पर एक छिद्र बनाते हैं, ठीक है। और ध्यान दीजिए अब देखिए इसे आप लोग ब्लॉक बना दीजिए इस प्रकार से, देखिए ऐसे करके यहाँ पर ब्लॉक बना दीजिए ऐसे, ये जो पार्ट होता है ये ब्लॉक का पार्ट होता है, ठीक है। और ध्यान दीजिए यहाँ पर जो होता है, यहाँ पर एक छिद्र कटा होता है मशीन के लिए, देखिए नीचे यहाँ पर दिया था ना, ब्लॉक को मशीन या ब्रैकेट पर फिट करने के लिए ब्लॉक में छिद्र कर लिए जाते हैं। देखिए नीचे फिट करने के लिए क्या कर दिए जाते हैं, यहाँ पर छिद्र कर बना लिए जाते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार से यहाँ पर छिद्र बना लेंगे, ठीक है ना दोस्तों, ध्यान दीजिए इस प्रकार से यहाँ पर क्या रहेगा, छिद्र बना लेंगे, देखिए ऐसे बना दीजिए ताकि मालूम चले, ठीक है ना। ये चीज़ होता है, छिद्र बना लिए जाते हैं और ये मशीन का पार्ट है, इसलिए इसे इस प्रकार से दर्शा देंगे, ठीक है ना, ध्यान दीजिए। अब जो है इसे बना लीजिए पहले, ये सब ब्लॉक होते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिए ये सब क्या होते हैं, ब्लॉक होते हैं, ये भी सब पार्ट ब्लॉक होते हैं जो खाली हैं, इन सबको क्या बोलते हैं, ब्लॉक। देखिए दोस्तों ये हो गया ब्लॉक, जिसमें ये जो पार्ट होता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ये जो होता है इसको कहते हैं हम लोग बूस, ठीक है। क्या होता है, बूस होता है ये, ध्यान दीजिए ये होता है बूस। देखिए इसे आप लोग बोलेंगे बूस और इसे बोलेंगे ब्लॉक और इस पार्ट को बोलेंगे छिद्र, ठीक है दोस्तों, इसे क्या बोलेंगे, छिद्र होता है, ठीक है, नीचे फिट करने के लिए। और ध्यान दीजिए ये जो भाग है जो खुला हुआ है साफ्ट के ऊपर, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं स्नेहक के लिए, स्नेहक के लिए छिद्र होता है, ठीक है ना, स्नेहक के लिए छिद्र बनाया जाता है। और ध्यान दीजिए ये जो पार्ट होता है इसे बोलते हैं पिन, ठीक है दोस्तों, ये क्या होता है, ये पिन होता है, ठीक है ना, जो यहाँ पर जोड़ा रहता है इसे, ठीक है ना, ध्यान दीजिए ये पिन होता है। और इसमें दोस्तों इस वाले भाग को आप जानते हैं क्या होता है, ये साफ्ट होता है, ठीक, ये क्या होता है, ये साफ्ट होता है। बस यही चीज़ है इसमें दिखाने के लिए, ठीक है दोस्तों। अब ध्यान दीजिएगा इसे एक बार और डिफिनेशन के माध्यम से, ठीक है ना, बिल्कुल समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, देखिए ढलवा लोहे के एक ब्लॉक में, ठीक है ना, मतलब ये जो ब्लॉक होता है ये कैसा होता है, ढलवा लोहे का होता है, ठीक है, में छेद करके इसमें क्या है, यहाँ पर छेद किया जाता है, जिसमें पीतल, कांसा, गन मेटल या फिर व्हाइट मेटल का बुश फिट किया जाता है। देखिए इसमें छेद करके क्या होता है, पहले यहाँ पर बुश फिट किया जाता है, ठीक है ना, सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर बुश फिट कर लेते हैं, ओके। और ध्यान दीजिए फिर छिद्र के अंदर मतलब इस छिद्र में सामान्यतः मृदु इस्पात की साफ्ट,
ठीक है ना, मृद इस्पात की यहाँ पर शाफ्ट लगाई जाती है, ठीक है ना। इस प्रकार मतलब फिट करते हैं यहाँ पर, ताकि ये बूस के अंदर, ठीक है ना, ताकि ये मतलब बूस के बीच में है ना, बूस के बीच में स्वतंत्रता से घूम सके, ठीक है। इस प्रकार से शाफ्ट को फिट करेंगे। बोलिए इतना समझ पाए। और ध्यान दीजिए, शाफ्ट के साथ बूस का घुमाव, ठीक है, कह रहा है कि शाफ्ट के साथ जो बूस है इसका जो घुमाव तथा अक्षीय सर्कल को रोकने के लिए, मतलब ये अपनी जगह से मतलब सरके ना, ठीक है ना, और ये जो है मतलब इससे और ये घूमे भी ना, ठीक है ना, ताकि मतलब जब शाफ्ट घूमता है तो इसके साथ साथ ये बूस जो है घूमे ना और ना ही अपने स्थान से सरके, ठीक है ना। इसको रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, नीचे जो है एक पिन का प्रयोग करते हैं, और शाफ्ट के ऊपर जो होता है, देखिए शाफ्ट के स्नेहक हेतु, ठीक है, मतलब शाफ्ट को स्नेह देने के लिए उसके लिए क्या करते हैं, ब्लॉक के ऊपर, ठीक है ना, ब्लॉक का ये चाहे शाफ्ट के ऊपर कर दीजिए, देखिए शाफ्ट पे ही लगाया जाता है फिलहाल, ठीक है। शाफ्ट के ऊपर एक छिद्र का प्रबंध करते हैं। ओके दोस्तों, और ध्यान दीजिए, ब्लॉक को मशीन या ब्रैकेट पर फिट करने के लिए क्या कर रहा है, ब्लॉक को, देखिए ये ब्लॉक होता है ना, ब्लॉक को मशीन या, ये देखिए मशीन नीचे जैसे, मशीन या ब्रैकेट पर फिट करने के लिए क्या करते हैं, ब्लॉक में छिद्र बनाए जाते हैं। देखिए ब्लॉक में छिद्र बनाया जाता है ताकि इससे, इसके द्वारा इस मशीन के पार्ट में ब्लॉक को जोड़ा जा सके, ठीक है। ये ब्लॉक होता है, देखिए मशीन मतलब इसमें जोड़ा जा सके, ठीक है ना, ब्रैकेट या फिर मशीन में। बोलिए इतना समझ पाया दोस्तों। तो यही होता है ठोस बियरिंग का डायग्राम, और यही इसकी कुछ मान्यताएं होती हैं, ठीक है ना। बोलिए इतना समझ पाए। तो दोस्तों यही इतना था आपके ठोस बियरिंग के अंतर्गत, ठीक है ना। तो चलिए इसे रफ करते हैं। अब देख लेते हैं पेडेस्टल बियरिंग के बारे में। ओके, तो चलिए इसे रफ करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम सब देख लेते हैं दूसरा जो है पेडेस्टल बियरिंग या फिर प्लमर ब्लॉक के बारे में। ओके, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसको जो भी डेफिनेशन और डायग्राम दोनों के माध्यम से यहाँ पर समझेंगे, ठीक है ना। इसीलिए जो है हमने इसका डायग्राम पहले बना दिया है, ठीक है ना, ताकि हम लोग दोनों तरह से समझते हुए चलेंगे। ओके, तो ध्यान दीजिएगा। देखिए सबसे पहला स्टेप इसमें ये है कि इसमें शाफ्ट को टेकने वाले ब्लॉक तथा, ठीक है ना, इसमें शाफ्ट को टेकने वाले ब्लॉक तथा बूस को दो भागों में बनाया जाता है, ठीक है ना। देखिए इसमें जो है शाफ्ट को, देखिए कहा जा रहा है इसमें शाफ्ट को टेकने वाले, इसमें शाफ्ट को टेकने वाले ब्लॉक तथा बूस को, देखिए ये वाला भाग क्या कहलाता है दोस्तों, यही कहलाता है बूस होता है। ये ध्यान दीजिएगा, ये क्या कहलाता है, ये बूस होता है, और ये भाग क्या होता है, ये शाफ्ट कहलाता है, ठीक है ना। ध्यान दीजिए, शाफ्ट और बूस यही होते हैं, ठीक। देखिए ये कहा जा रहा है कि इसमें शाफ्ट को ढकने के लिए, ठीक है ना, शाफ्ट मतलब टेकने के लिए, सो दोस्तों देखिए इसमें शाफ्ट को टेकने के वाले ब्लॉक तथा बूस को दो भागों में बांटा गया है। देखिए दो भागों में बनाया जाता है, ठीक है ना, एक भाग इधर एक भाग इधर, ठीक है ना, जिसको यहाँ पर ये रेखांकित कर दिया गया है, इसलिए इसको नहीं बनाया गया है, ठीक है ना। ध्यान दीजिए, मतलब दिखाई नहीं देता है, ठीक है, क्योंकि ये अंदर का पार्ट होता है, इस टाइप दिखाई देता है इस तरफ, ठीक है ना। ये चीज कहा जा रहा है कि इसमें शाफ्ट को टेकने वाले ब्लॉक तथा बूस को दो भागों में बनाया जाता है। बूस के दो भाग ब्रांचेज कहलाते हैं, ठीक है। देखिए ब्रूस के दो भाग, मतलब ये वाले भाग इस तरह से, ठीक है ना, और ये वाले इसके सिर पे और इसके सिर पे, ठीक है, मतलब बूस के दो भाग क्या कहलाते हैं, ब्रांचेज कहलाते हैं। ओके दोस्तों, ये देखिए ब्रूस के दो भाग ब्रांचेज कहलाते हैं। इस प्रकार आप लोग डायग्राम में दिखाइएगा। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये दूरी जो होती है, इन दोनों पार्ट को, इसको और इसको, ठीक है, क्या बोलते हैं, ब्रांचेज कहते हैं। और ध्यान दीजिए, एक समक की सहायता से निचले ब्रास को प्लग में लगाकर उसमें शाफ्ट लगाते हैं, फिर ऊपरी ब्रास फिट करते हैं, ठीक है ना। इसका कहने का अर्थ ये है कि देखिए यहाँ पर जो स्नग है, यहाँ पर एक स्नग लगाया जाता है, जिसकी सहायता से यहाँ पर शाफ्ट को भी लगाया जाता है। देखिए ये क्या है, स्नग की सहायता से निचले ब्रास को, ठीक है ना, ब्लॉक में लगाकर, ठीक है, उसमें शाफ्ट लगाकर और फिर उसकी ब्रास फिट की जाती है, ठीक है ना। उसके बाद इसकी ब्रास को जो है फिट कर दी जाती है इसके द्वारा, ठीक है। स्नग के द्वारा क्या की जाती है, आप लोग सीधे अपने लैंग्वेज में लिखेंगे ऐसे कि स्नग की सहायता से, मतलब ऐसे लिखेगा कि शाफ्ट को, ठीक है दोस्तों, शाफ्ट को फिट करने के लिए ब्रास में, ठीक है, ब्लॉक सहित उसमें स्नग लगाया जाता है, ठीक है ना। इस तरह से आप लिख सकते हैं। ओके, और ध्यान दीजिए, अब ब्लॉक के कवर को बोल्टों की सहायता से, ठीक है, क्या कहा जा रहा है, अब ब्लॉक के कवर को, ठीक है, देखिए ब्लॉक क्या होते हैं, इसमें आप लोग जानते हैं ब्लॉक क्या होते हैं, ये सभी जो पार्ट इसे घिरे हुए हैं इन्हीं को ब्लॉक करते हैं, ठीक है।
ऐसे खींच दीजिए यहाँ पर कहीं पर, देखिए ब्लॉक, यही चीज़ होता है ब्लॉक, ठीक है ना, ये वाला पार्ट ये क्या। अब ब्लॉक के कवर को बोल्ट की सहायता से निचले भाग पर फिट कर देते हैं। देखिए ब्लॉक को क्या करते हैं, बोल्ट को क्या करते हैं, ब्लॉक में नीचे, ब्लॉक के नीचे सिरे तक क्या करते हैं, बोल्ट की सहायता से फिट कर देते हैं, ठीक है ना। देखिए इसके कवर को, इसके कवर क्या करते हैं, बोल्ट की सहायता से ब्लॉक के निचले सिरे तक मतलब कवर बंद कर देते हैं, ठीक है, फिट करते हैं। और ध्यान दीजिए ब्लॉक के ऊपरी भाग में शाफ्ट के स्नेहन हेतु छिद्र तथा ब्रांचेज के अच्छे सरकने को रोकने हेतु कॉलर का प्रबंध भी होता है, ठीक है दोस्तों। क्या करते हैं, कॉलर का प्रयोग हम लोग करते हैं किसके लिए, देखिए ब्लॉक के ऊपरी भाग में शाफ्ट के स्नेहन हेतु, ठीक है ना, ब्लॉक के ऊपरी भाग में यहाँ पर, ठीक है ना, क्या करते हैं, स्नेहन हेतु छिद्र तथा ब्रांचेज के अक्षीय, मतलब ये जो ब्रांचेज है इसके अक्षीय सरकने को रोकने के लिए यहाँ पर कॉलर का प्रबंध किया जाता है, ठीक है ना। मतलब कॉलर मतलब ये होता है दोस्तों, देखिए यही भाग मतलब कॉलर कहलाता है, देखिए ये भाग जो होता है ये कॉलर कहलाता है, ताकि ऊपर नीचे सरके ना। देखिए कॉलर क्यों प्रयोग किया जाता है, आप लोग जानते हैं, कॉलर वाला आपको चैप्टर पढ़ाए थे तभी भी। कॉलर जो होता है मतलब किसी भी शाफ्ट को इधर उधर नहीं होने देता है, ठीक है ना, एक चाबी का कार्य करता है, इससे फिट हो जाता है वो चीज़, ठीक है। और ध्यान दीजिए शाफ्ट के सिरे पर लगे गियर या पुली आदि के दशा में भी इन्हें बिना हटाए इस बियरिंग पर शाफ्ट को टेक सकते हैं। क्या कहा जा रहा है, शाफ्ट के सिरे पर लगे गियर या पुली आदि की दशा में इन्हें बिना हटाए ही, ठीक है ना, बियरिंग पर शाफ्ट को टेक सकते हैं, ठीक है ना, मतलब पुली या फिर गियर को बिना हटाए ही इसे क्या कर सकते हैं, शाफ्ट को जो है बियरिंग पर फिट कर सकते हैं। बोलिए इतना समझ पाए। तो चलिए दोस्तों यही था हम लोग को पेडेस्टल बियरिंग या प्लामर ब्लॉक के बारे में, ठीक है। तो चलिए इसे भी जो है हम लोग रफ करते हैं और अब देख लेते हैं हम लोग दूसरा जो हमें पढ़ना है, ठीक है ना, दूसरा जो बियरिंग है उसके अंतर्गत देखेंगे अब, ठीक है। तो चलिए इसे रफ करते हैं। तो चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं हम सब 4th स्टेप या कॉलर बियरिंग के बारे में। इसके बाद जो है 2 बियरिंग और बचे हैं, उसके बाद उनको देखने के बाद ये भी इस प्रकार के जो साधारण बियरिंग होते हैं ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों ये टोटल डेफिनेशन वाला ही पार्ट है, ठीक है ना। बट इसके बाद जो है मतलब 8वां चैप्टर के बाद, मतलब 8वां चैप्टर से जो है वहाँ से जो है दोस्तों न्यूमेरिकल भी है और डेफिनेशन भी है, उसे पढ़ने बहुत ही अच्छा लगेगा, ठीक है ना। इसलिए बेहद चिंता मत कीजिए, थोड़ा है ये, इसको आज खत्म कर लेते हैं, ठीक है ना। उसको जो है न्यूमेरिकल सहित हम लोग देखेंगे और चैप्टर को, ठीक है ना। उसमें क्योंकि न्यूमेरिकल पार्ट भी है जिसे पढ़ने बहुत ही अच्छा लगेगा, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए दोस्तों ये डिफिनेशन वाला पार्ट है, थोड़ा सा बोर फील होता है, मतलब ज़्यादा होता है कुछ, इसलिए, ठीक है ना। बट यहाँ पर ध्यान दीजिए, आप लोग अच्छे समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों 4th स्टेप या कॉलर बियरिंग जो होता है मतलब, ठीक है ना, 4th स्टेप कॉलर बियरिंग के बारे में। तो दोस्तों चलिए इसके डेफिनेशन के माध्यम से और डायग्राम के माध्यम दोनों समझेंगे, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए, देखिए सबसे पहले इसमें अधिक मान के अक्षीय भारों को सहारने के लिए यह बियरिंग प्रयुक्त की जाती है, ठीक है। कहाँ पर यह बियरिंग प्रयुक्त की जाती है, जहाँ पर अधिक भारों को सहारना हो, ठीक है ना, मतलब जहाँ पर अधिक भार लगते हो वहाँ पर 4th स्टेप कॉलर बियरिंग का प्रयोग करते हैं। बोलिए इतना सच पाए। और ध्यान दीजिए इसमें शाफ्ट के सिरे को, इसमें शाफ्ट के सिरे पर, ठीक है ना, देखिए शाफ्ट के सिरे पर जो है अनेक कॉलर बने होते हैं, ठीक है दोस्तों। ध्यान दीजिए यहाँ पर देखिए, ये देखिए शाफ्ट है ना, ये वाला पार्ट शाफ्ट है, ठीक है। देखिए शाफ्ट के सिरों पर क्या है, अनेक क्या है, कॉलर लगे होते हैं, ठीक है ना, अनेक प्रकार कॉलर लगे होते हैं, ये चीज यहाँ पर लिखा गया है, देखिए अनेक कॉलर बने होते हैं, जबकि बुश को लंबाई में स्प्लिट कर देते हैं, ठीक है। मतलब इसका कारण अर्थ ये है कि बुश को जो है लंबाई में स्प्लिट मतलब अलग अलग कर देते हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर इस टाइप और इस बगल को ही बुश कहते हैं, ठीक है ना, इसको भी बुश बोलेंगे, ठीक है दोस्तों, इसे बुश बोलेंगे और इसे भी बुश बोलेंगे, ठीक है ना, ये कहा जा रहा है। और जो है जबकि बुश को लंबाई में क्या है, स्प्लिट कर दिया जाता है, देखिए यहाँ से स्प्लिट कर दिया गया है, ठीक है ना, काट दिया गया यहाँ से। और ध्यान दीजिए अगला स्टेप यह है कि बुश के दोनों भाग शाफ्ट पर चढ़ाने के पश्चात ही, ठीक है दोस्तों, कहा जा रहा है कि बुश के दोनों भाग शाफ्ट पर चढ़ाने के पश्चात ही शाफ्ट के सिरों को बुश सहित ब्लॉक छिद्र में एक पिन की सहायता से फिट करते हैं। देखिए ये बुश जो है इसको जो है ब्लॉक में लगाते समय यहाँ पर क्या करते हैं, पिन की सहायता से इसे फिट करते हैं, ठीक है दोस्तों, ये चीज़ बताया गया है यहाँ पर। बोलिए समझ पाए अभी कि जो ये बुश होता है इसको ब्लॉक में फिट करने के लिए पिन की सहायता से फिट करते हैं, यही चीज़ होगा, ठीक है ना।
बोले समझ पाए। और ध्यान दीजिए यही है दोस्तों इसका डायग्राम, ठीक है, जिसे आप लोग बना लीजिएगा। देखिए ये वाला पार्ट बुश कहलाता है, इसको आप लोग जानते हैं शाफ्ट होता है, और ये जो पार्ट बीच में लगे होते हैं, ठीक है, इसे कहते हैं कॉलर कहते हैं, ठीक। और ध्यान दीजिए ये सभी पार्ट जो है ये साइड वाले एक ब्लॉक होते हैं और एक ब्लॉक पिन होता है, ठीक। इसी प्रकार आप लोग इसका डायग्राम बना लेंगे। आई होप दोस्तों आपको ये भी अच्छे समझ में आएगा। तो चलिए इसे भी हम लोग रफ करते हैं, और दो और हैं उसे भी अच्छे देख लेते हैं, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं हम सब थ्रस्ट या कॉलर बियरिंग के बारे में। ओके, तो ध्यान दीजिएगा थ्रस्ट या कॉलर बियरिंग पहले होता क्या है, ठीक है। तो इसे ध्यान दीजिए, जब शाफ्ट बियरिंग से बाहर निकलती रहे तथा उस पर दाब अच्छी हो तब यह बियरिंग प्रयोग की जाती है, ठीक है ना। मतलब थ्रस्ट या कॉलर बियरिंग का उपयोग जो होता है वो जब शाफ्ट बियरिंग से, ठीक है ना, जब मतलब जो शाफ्ट होता है वो बियरिंग से क्या हो, वो बियरिंग से बाहर निकला हो, ठीक है, तथा उस पर दाब अच्छी लग रहा हो तब वहां पर थ्रस्ट या कॉलर बियरिंग का प्रयोग किया जाता है। बोलिए इतना समझ पाए। और ध्यान दीजिए दोस्तों अब है दूसरा स्टेप, शाफ्ट पर बने कॉलर शाफ्ट की गति सीमित रखते हुए उच्च भार हेतु बियरिंग को उपयुक्त बनाते हैं, ठीक है ना। उपयुक्त मतलब उसके योग्य बनाते हैं, ठीक है ना। ध्यान दीजिए शाफ्ट पर बने कॉलर, ठीक है ना, देखिए शाफ्ट पर जो बने हुए कॉलर हैं इन्हें कॉलर कहते हैं। ये जो पार्ट है ये सब कॉलर होते हैं, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है ना। ये क्या होता है, कॉलर। देखिए शाफ्ट पर बने कॉलर, ठीक है ना, शाफ्ट की गति सीमित रखते हुए, ठीक है ना, मतलब इसकी जो गति है इस कॉलर की सहायता से क्या है, इसको सीमित रखते हैं, मतलब उससे अधिक नहीं होगा, मतलब एक सीमित रूप में ये शाफ्ट चलता है कॉलर के द्वारा, ठीक है ना। जब कॉलर प्रयोग करने की शाफ्ट में तो वो शाफ्ट बहुत ही सीमित रूप में चलता है, ठीक है ना, 9 से कम एक्स्ट्रा नहीं चलता है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए वही कहा जा रहा है, शाफ्ट पर बने कॉलर शाफ्ट की गति सीमित रखते हुए उच्च भार हेतु बियरिंग को योग्य बनाते हैं, ठीक है ना। बोलिए इतना समझ पाए। और ध्यान दीजिए शाफ्ट की उच्च गति पर ऑटोमेटिक स्नेहक के लिए बियरिंग पर तेल में भीगे कच्चे सूत का प्रबंध होता है, ठीक है ना। ध्यान दीजिए यही होता है तेल छिद्रक, ठीक है ना, जिसकी सहायता से हम लोग तेल डालते हैं बियरिंग में, ठीक है ना। ध्यान दीजिए यही है जो कि शाफ्ट की उच्च गति पर, ठीक है ना, मतलब शाफ्ट जब उच्च गति करता है तो उस वक्त ऑटोमेटिक मतलब अपने आप जो होता है स्नेहक के लिए बियरिंग पर तेल में भीगे कच्चे सूत का प्रबंध होता है, ठीक है ना। खुद से ही क्या होता है तेल छिद्र की सहायता से इस शाफ्ट पर तेल जाने लगता है, ठीक है ना। और ध्यान दीजिए बुश दो भागों में स्प्लिट होता है, मतलब बुश दो भागों में स्प्लिट होता है, ठीक है ना। देखिए बुश यही है ना, तो ध्यान दीजिए दोस्तों बुश जो है दो भागों में स्प्लिट होता है, मतलब अलग अलग पार्ट में होता है, ठीक है। और तथा स्नेहक हेतु और स्नेहक के लिए ऊपरी भाग में तेल प्रवाह छिद्र भी बने होते हैं, ठीक है ना। और क्या कहा जा रहा है, और स्नेहक के लिए ऊपरी भाग में इसके, ठीक है ना, तेल प्रवाह भी बने होते हैं, ठीक है ना। देखिए तेल छिद्र होते हैं, इसकी सहायता से यहाँ पर तेल आता है, इसलिए तेल प्रवाह करते हैं, ठीक है ना। वही कहा जा रहा है कि इसके ऊपर जो है तेल प्रवाह भी के लिए एक छिद्र बना होता है, ठीक है। और ध्यान दीजिए यहाँ पर देखिए रिंग्स बरी, ठीक है ना, तथा सेट कॉलर इस प्रकार की प्रमुख बियरिंग होती है, ठीक है ना। देखिए जो थ्रस्ट या कॉलर बियरिंग के अंतर्गत दो प्रकार की बियरिंग आती है, मतलब रिंग्स बरी तथा सेट कॉलर इस प्रकार की मतलब बियरिंग होती है, ठीक है ना, अर्थात थ्रस्ट या कॉलर के प्रकार की बियरिंग होती है, ठीक है। आई होप दोस्तों आपको ये भी अच्छे समझ में आएगा, और डायग्राम भी इसको आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है ना, सेम ऐसे ही बनेगा। तो दोस्तों चलिए इसे भी जो हम लोग रख करते हैं, अब एक और बचा है, ठीक है ना, उसे भी देख लेते हैं जो है ब्रूस बियरिंग के बारे में, ठीक है ना, वही लास्ट है, तो उसे चलिए देख लेते हैं, इसे रफ करते हैं। ओके तो चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं हम सब बुश बियरिंग के बारे में, ठीक है ना, कि बुश बियरिंग होता क्या है और इसके प्रयोग के बारे में देखेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए दोस्तों जो बुश बियरिंग होता है इसमें देखिए ये सबसे पहले जानेंगे कि बुश बियरिंग होता क्या है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए वे बियरिंग जिनमें चलते हुए, ठीक है, वे बियरिंग जिसमें चलते हुए मशीनी अंग के तल पर रगड़ने के लिए बुश दूसरा तल प्रदान करता है, उसे हम क्या कहते हैं बुश बियरिंग कहते हैं, ठीक है ना दोस्तों। ध्यान दीजिए फिर से वे बियरिंग जिनमें चलते हुए मशीनी अंग के तल पर रगड़ने के लिए बुश
दूसरा तल प्रदान करता है तो बूस्ट बियरिंग कहलाता है। बोलिए इतना समझ पाए। और ध्यान दीजिएगा दोस्तों, दूसरा स्टेप यह है इसका कि बूस्ट एक या दो भागों में होता है, ठीक है ना, क्योंकि अभी तक हम लोग जिसने भी डायग्राम देखे थे उसमें क्या होता था, कहीं कहीं पर एक बूस्ट का प्रयोग होता था या फिर कहीं कहीं पर दो भाग का, ठीक है ना, वही चीज कहा जा रहा है। बूस्ट एक या दो भागों में होता है, ये भाग ब्रांचेज कहलाते हैं, ठीक है ना, मतलब दो बूस्ट मिलकर क्या कहलाते हैं, उसका एक भाग बनता है ब्रांचेज, ठीक है ना, मतलब दो बूस्ट के मेल को ब्रांचेज कहते हैं। बोलिए इतना समझ पाए। और ध्यान दीजिए, ये पीतल, कांसा या फिर गन मेटल तथा वाइट मेटल के बनाए जाते हैं। जो बुश होता है वो पीतल, कांसा, गन मेटल या फिर वाइट मेटल का ही बनाया जाता है, ठीक है ना, इतना ध्यान दीजिएगा। और ध्यान दीजिए, क्रिया के समय बुश के घूमने तथा अक्षीय सर्कम रोकने के लिए, ठीक है, देखिए मतलब क्रिया के समय बुश के घूमने तथा अक्षीय सर्कम को रोकने के लिए इसमें पिन, स्नग या फिर रोक प्लग का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना, मतलब जब बुश क्रिया करता है तो उसके घुमाव गति में सर्कम को रोकने के लिए क्या क्या प्रयोग करते हैं, तो ध्यान दीजिए दोस्तों, रोक प्लग या फिर स्नग या फिर पिन का प्रयोग करते हैं। बोलिए इतना समझ पाए। और ध्यान दीजिए, लास्ट स्टेप यह है इसका कि कभी कभी बुश का पिछला भाग, ठीक है ना, कभी कभी बुश का जो पिछला भाग होता है अष्टभुजाकार भी रखते हैं, ठीक है ना, कहीं कहीं पर इसका जो पिछला भाग होता है बुश का उसे अष्टभुजाकार रखते हैं तथा इसमें से स्नेहक हेतु छिद्र भी बनाते हैं, ठीक है ना, तथा इसमें जो है स्नेहक के लिए क्या करते हैं, छिद्र बनाते हैं। बोलिए इतना समझ पाए। तो चलिए दोस्तों, यही था बूस्ट बियरिंग के बारे में, तो इसे चलिए रफ करते हैं और अब देख लेते हैं विशिष्ट प्रकार के जो बियरिंग होते हैं, वो एक छोटा सा पार्ट है उसे देख लेते हैं और उसके बाद जो बचता है आपका कि बियरिंग के जीवन काल के बारे में, ठीक है ना। तो चलिए रफ करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब देख लेते हैं विशिष्ट प्रकार की बियरिंगों को, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, विशिष्ट प्रकार की जो बियरिंग होती है वो टोटल 5 प्रकार की होती है, ठीक है। वो पांचों यहाँ पर लिखी गई हैं, इनको हम अच्छे से इसे पढ़ लेंगे, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा। चलिए सबसे पहले देखेंगे हम लोग फील्डिंग नाच बाल बियरिंग के बारे में, ठीक है, कि फील्डिंग नाच बाल बियरिंग होती क्या है, ठीक। तो ध्यान दीजिए, ये जो होती है ये सामान्य से अधिक भार सहन कर सकती है, ठीक है ना। ये फील्डिंग नाच बाल बियरिंग जो होती है, ये जो होती है ये सामान्य से अधिक भार सहन करने के लिए उपयोग की जाती है, ठीक है ना, इतना ध्यान दीजिएगा। ओके दोस्तों, और ध्यान दीजिए, देखिए वही चीज लिखा गया है फिलहाल कि सामान्य से अधिक भार सहन कर सकती है, ठीक है ना। और ध्यान दीजिए, डबल रो बाल बियरिंग, ठीक है ना, दूसरा क्या है, डबल रो बाल बियरिंग। इसे ध्यान से देखिए, ये एकल पंक्ति की अपेक्षा कम स्थान घेरते हुए 2 गुना भार सहन करती है, ठीक है ना। ये क्या करती है, ये एकल पंक्ति की अपेक्षा कम स्थान घेरते हुए 2 गुना भार सहन कर सकती है। बोलिए इतना समझ पाए। और ध्यान दीजिए, तीसरा है स्वतः संरेखण बियरिंग, ठीक है ना। इसके अंतर्गत देखिए, ये 2 डिग्री से 3 डिग्री तक के कोणीय विस्थापन पर स्थित शाफ्टों के सहारने का कार्य करती है। ये जो स्वतः संरेखण बियरिंग होती है, ये 2 डिग्री से 3 डिग्री के कोणीय विस्थापन पर स्थित जो शाफ्टों के सहारने का कार्य करती है, ठीक है। और ध्यान दीजिए, चौथा है स्फेरिकल रोलर बियरिंग, ठीक है ना। इसे ध्यान से देखिए दोस्तों, स्फेरिकल रोलर बियरिंग होती क्या है, देखिए ये 1.5 डिग्री तक कोणीय विस्थापन को संरक्षित करने को तथा प्रघात मतलब खुद पे भार सहन करने की क्षमता रखती है। बोलिए इतना समझ पाए। और ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पांचवा है हमारा नीडल रोलर बियरिंग, ठीक है, क्या है, नीडल रोलर बियरिंग के बारे में, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए, ये बियरिंग वहां पर प्रयोग करते हैं जहां त्रिज्या दिशा में सीमित स्थान हो तथा दोलन गति के साथ साथ उच्च भार लगते हों, ठीक है ना। तो वहां पर क्या करते हैं, नीडल रोलर बियरिंग का उपयोग करते हैं। बोलिए इतना समझ पाए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इसी के ये हमारा विशिष्ट प्रकार की बियरिंग था ये, ठीक है ना। अब देखेंगे हम सब कि बियरिंग के जीवन काल के बारे में, ठीक है ना। वही एक लास्ट टॉपिक है बियरिंग के जीवन काल, ठीक, उसे समझ लेंगे, उसके बाद हमारा ये चैप्टर नंबर 7 फिनिश हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो चलिए इसे रफ करते हैं और उसे देखते हैं।
तो चलिए दोस्तों, अब देख लेते हैं हम सब मशीनों में जो प्रयोग होने वाले बियरिंग होते हैं उनके जीवन काल के बारे में, ठीक है। और जीवन काल को हम किस में देखेंगे, घंटे के हिसाब से देखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ध्यान दीजिए, देखिए इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे वायुयान, मतलब वायुयान का जो जीवन काल, वायुयान में प्रयोग होने वाले जो बियरिंग होती है उसकी जीवन काल कितनी होती है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए, वो 500 से 2000 तक होती है, ठीक है ना, वो भी घंटे में होती है, ठीक है। 500 से 2000 तक घंटे, ठीक है। और ध्यान दीजिए, दूसरा होता है घरेलू मशीनें जो कृषि यंत्र में प्रयोग की जाती है, ठीक है। मतलब घरेलू मशीनें या फिर कृषि यंत्र के लिए, ठीक है, दोनों के लिए जो घरेलू मशीनें होती हैं और कृषि यंत्र मशीनें होती हैं, ठीक है, उनके देखिए वो होता है 4000 से 8000 तक, ठीक है ना। उनका जीवनकाल 4000 से 8000 तक होता है, ओके। और ध्यान दीजिए, तीसरा होता है समुद्री जहाज और खानों की हाईएस्ट मशीनों के लिए जो होता है उसमें दोस्तों 20,000 से जो होता है 20,000 से 30,000 तक होता है, ठीक है। 20,000 से 30,000 तक होता है, बोलिए इतना समझ पाए। और ध्यान दीजिए, चौथा होता है सड़क दरवाजे, मतलब जिस पे दरवाजे मतलब सरका कर उसे प्लेन की जाती है, उस वाले मशीन में जो बियरिंग होती है, ठीक है। मतलब सड़क दरवाजे या प्रयोगशाला उपकरण, ठीक है, इसका जो होता है वो 500 तक होता है जीवन काल। बोलिए इतना समझ पाए दोस्तों। तो ये होता है बियरिंग के जीवन काल के बारे में। आई होप दोस्तों आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। और दोस्तों यदि हमारे लेक्चर आपको अच्छे लगे हो तो इसे शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। और दोस्तों इसी के साथ जो है हमारा चैप्टर नंबर 7 आज खत्म होता है। और जो है अगले लेक्चर में हम सब चैप्टर नंबर 8 की स्टडी करेंगे जो कि गियर है। उसके बाद दोस्तों जो है न्यूमेरिकल भी उसमें है, ठीक है ना। आगे जितने भी चैप्टर हैं सब में न्यूमेरिकल डिफिनेशन दोनों हैं जिनको पढ़ने में अच्छा लगेगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।